तो प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो पेज नंबर निकाल लीजिएगा आपकी मैथ की बुक का 210 पेज नंबर। 210 पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डार्क फॉन्ट में एक इक्वेशन मिलेगी। क्या है ये? कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए बराबर 1। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। जब भी आपको कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए लिखा मिल जाए ना, तो आप उसको 1 लिख सकते हो, क्योंकि कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। समझ में आ गई? कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या होती है? 1। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लो इस ए की जगह मैं कोई एंगल रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ए की जगह रख दिया 30 डिग्री। तब चेक करते हैं क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए बराबर होता हमेशा 1 के। ए की जगह 30 डिग्री रख के देखते हैं। तो कोस स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 30 डिग्री बराबर आना चाहिए किसके? 1 के। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। कोस 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इसका स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर बराबर आना चाहिए 1 के। देखें तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 किसके बराबर आना चाहिए? 1 के। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आया 4, 3 + 1 4, ठीक है। अगर आप यहाँ पे काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, जो कि किसके बराबर है? 1 के। यानी हमेशा कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए 1 के बराबर होगा। ए यहाँ पे एंगल है, एंगल चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ पर ऐसा लिखा हो कोस स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। समझ में आए? उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 1। एक एग्जांपल और दिखाऊं आपको मैं। देखो मैं एक बार पीछे चल रहा हूँ। प्रश्नावली अपनी 8.2 में एक क्वेश्चन था, वो दिखाता हूँ आपको मैं। 8.2 निकालो। 8.2 ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री। अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 ही आई थी। मैंने आपको कहा था कि भैया बटे में 1 आ गया, इसको भूल जाओ अब, है ना। तो हमेशा साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए या फिर कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। और भी दिखाऊं? मेरे ख्याल से एक और आया था अपना, प्रश्नावली 8.1 में था। 8.1 यहाँ पे आया तो है, लेकिन अभी आपको मालूम नहीं चलेगा, बाद में बताऊंगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला करवा रहा हूँ ना, इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। तो वापस वहीं आ जाते हैं, पेज नंबर 210। चलो, तो समझ में आ गया होगा आपके कि भैया कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो। दूसरा फॉर्मूला है आपका ये। क्या है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए हमेशा बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर ए के। इसको भी आप कोई वैल्यू रख के वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ए की जगह रख देता हूँ 45 डिग्री, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर। बता रखे मैंने भाई, टेंजेंट स्क्वायर ए लिखो या टेंजेंट ए का होल स्क्वायर लिखो, बात सेम है। बराबर सीकेंट 45 डिग्री का स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ ये दिक्कत है, अक्षर भी साथ में ले जाता है। चलो कोई नहीं, आगे देखिए। 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री पर होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 बराबर, अगर आप सीकेंट 45 डिग्री की बात करेंगे तो सीकेंट 45 डिग्री पर अपना होता है √2।
ठीक है ना, क्योंकि सीकेंट कोस का उल्टा है, कोस 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, तो सीकेंट क्या होगा, √2/1 या फिर √2 कह लो, इसलिए √2 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये भी 2 आ गया और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 2 आएगा, जो कि बराबर आया, यानी ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा फॉर्मूला है 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के, ठीक है ना। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला देखो, ये रहा आपका तीसरा फॉर्मूला। 3 ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। तीसरा आपका कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के। इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। मान लो ए की वैल्यू, मैं ए की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, चाहूँ तो 10 डिग्री रख लूँ, तब भी ये हमेशा बराबर आएंगे। लेकिन मुझे 10 डिग्री की वैल्यू तो नहीं मालूम ना, मुझे तो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इनके मान मालूम है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 30, 45 रख रहा हूँ। समझ में आ रही है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें अपा ए की वैल्यू रख देते हैं, लेट से 60 डिग्री रख लो, चाहे आपकी मर्जी है, जो आपको वैल्यू मालूम हो वो रख लेना। तो हो गया हमारा कोट 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसिकेंट 60 डिग्री का स्क्वायर। यही बात है। कोट 60 डिग्री, कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, यानी 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा, प्लस 1 कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 होता है साइन 60 का उल्टा। अब साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अगर आप उसका उल्टा करोगे तो 2/√3 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा, है ना। अगर आप इसका एलसीएम लेके देख लो, 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो 1 और 3 कितना होगा, 4। तो देखिए ये भी बराबर आए, यानी ये भी आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है ना। तो अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। अब इन तीनों फॉर्मूलों को याद कैसे करना है, ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, उनको समझते हैं। बहुत ही ईजिली से, बहुत ही आसान डेरिवेशन है इनका, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। करें फिर, इसको मिटा देता हूँ। तो आप हेडिंग ढालिए भाई, प्रश्नावली 8.3 बेसिक, 8.4 बेसिक, 8.3 तो हमारी हो गई ना। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा त्रिकोणमितीय सरसमीका। ये 3 जो फॉर्मूले कराए हैं ना, ये ही त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, सरसमीकाएं किसको बोलते हैं, जो हर वैल्यू के लिए सही हो। और जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले कराए हैं उसमें आप ए की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, वो सही आएगी, मतलब बराबर आएंगे आपके। ठीक, तो ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, ये फॉर्मूले आए हैं सारे के सारे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो ये जो 3 फॉर्मूले कराए मैंने आपको, ये तीनों के तीनों इसी से आए हैं। कैसे, तो काम करता हूँ, पहले मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ। 3 फॉर्मूले है ना, डायरेक्टली निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो पाइथागोरस प्रमेय है आपकी, उसको एक बार एक काम करो, कर्ण से भाग कर दो। दोनों तरफ किससे भाग कर दो, कर्ण के स्क्वायर से। ठीक है ना। एक बार काम करो उसको आधार के स्क्वायर से भाग कर दो, और एक बार काम करो उसको लंब के स्क्वायर से भाग कर दो। देखो इसके अंदर 3 पद है ना, कर्ण, आधार और लंब। एक बार तो आपने कर्ण से भाग कर देनी है, एक बार आपने आधार से भाग कर देनी है, एक बार आपने लंब से भाग कर देनी है। जब आप भाग करोगे ना तो आपको यही तीनों फॉर्मूले मिलेंगे। करके दिखाऊं, एक बार मैं कर्ण से भाग करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों तरफ
कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर। अच्छा, दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन बराबर है। जैसे 6 बराबर 6 होता है ना। अब मान लो मैं इसको 2 से भाग कर रहा हूँ तो ये 3 हो गया, तो इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा तभी ये बराबर होंगे, नहीं तो बराबर नहीं हो पाएंगे ना। इसी कारण अगर मैं कर्ण के स्क्वायर से भाग कर रहा हूँ तो दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। कर्ण के स्क्वायर से क्यों भाग कर रहे हैं? ताकि हमें फॉर्मूला मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, है ना। अब एक काम करो, एक बार तो अपने ने कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दिया तो इससे हमारी पहली आइडेंटिटी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर आप इसको आधार से भाग कर दोगे, आधार के स्क्वायर से, तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको लंब के स्क्वायर से भाग कर दोगे तो तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। पहले मैं आपको फर्स्ट ही करा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन सेकंड तक देख लेंगे। तो ये तो कट के 1 आ गया, है ना। ऊपर है आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, तो इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। यह है लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, इसको चाहें तो ऐसे लिख दें, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। समझ में आया? आगे देखो, तो ये हो गया हमारा 1 बराबर आधार बटा कर्ण क्या होता है हमारा, अगर आपको याद हो, ये होता है हमारा कोस। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए का होल स्क्वायर। ए यहाँ पे हमारा मेन एंगल है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी सी थीटा कुछ भी, है ना। तो कोस का अकेले का तो कोई मतलब है नहीं, तो उसके साथ कोई मेन एंगल तो होगा, इसलिए मैंने ए लगा दिया। ऐसे ही लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन ए होता है। यानी लंब बटा कर्ण को लिख दिया साइन ए, इसका होल स्क्वायर। अब इसको चाहें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बराबर कोस ए का होल स्क्वायर लिखो या फिर कोस स्क्वायर ए लिखो, बात सेम है। साइन ए का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर ए लिखो, बात आपकी बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला बन के आया। नहीं समझे? तो कैसे बना फर्स्ट फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम थी, उसको कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दिया, जब भाग किया तो हमें फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ गई? ऐसे इसमें कर लो, है ना। इतना बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको पहली बार करा रहा हूँ इसलिए मैं स्टेप लिख रहा हूँ। डेरिवेशन तो पूछी जाएगी नहीं, अगर मान लो आप फॉर्मूले भूल जाते हैं एग्जाम में, आपको पता नहीं चलता कि कौन कौन से फॉर्मूले थे, तो आपने फटाफट कुछ नहीं करना, आपने पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है, एक बार उसको कर्ण के स्क्वायर से भाग कर देना फटाफट से, एक बार आधार के स्क्वायर से, एक बार लंब के स्क्वायर से, आपको तीनों फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे अब की बार मैं इसको लंब के स्क्वायर से भाग करता हूँ, है ना। तो डायरेक्टली कर देते हैं कर्ण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, ये बात है। कर्ण बटा लंब, एक काम करते हैं उसको भी लिख लेते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये होता है साइन कोस टेंजेंट, कोसिकेंट सीकेंट और कोट, मालूम होगा इतना तो, है ना। तो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा अपना काम। देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है साइन का उल्टा, यानी ये हो गया हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है टेंजेंट का उल्टा, यानी कोट स्क्वायर ए प्लस लंब बटा लंब, ये तो कट के 1 आएगा, तो ये आपका बन गया दूसरा फॉर्मूला। समझ में आया बात? ठीक है। और ये फॉर्मूले वैसे याद नहीं हो पाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, आप सोचते हैं यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर है या फिर कुछ और है ना। तो अगर आपको कन्फ्यूज़ होना जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है, एक बार उसको कर्ण से भाग करो, एक बार लंब के स्क्वायर से और एक बार आधार के स्क्वायर से। अब जैसे यहाँ पे मैं आधार के स्क्वायर से भाग करूँगा, तो अगर आधार के स्क्वायर से भाग करें तो क्या मिलेगा?
कर्ण का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, या फिर आप इकट्ठा लिख दो तब भी चलेगा, प्लस लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। समझ गए? इस तरफ भी आधार के स्क्वायर से भाग कर दिया, इस तरफ भी, दोनों तरफ कर दिया ना। यहाँ पर करा तो हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो अलग अलग होगा ना, इसका भी होगा इसका भी होगा, एलसीएम लेके कर लो चाहे जैसे। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है हमारा, ये होता है कोस का उल्टा, यानी सीकेंड स्क्वायर ए बराबर आधार बटा आधार, ये तो 1 होगा, और लंब बटा आधार टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका बन गया थर्ड फॉर्मूला। आसान था ना। कैसे बने तीनों फॉर्मूले? पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार कर्ण के स्क्वायर से भाग किया, एक बार लंब के स्क्वायर से, एक बार आधार के स्क्वायर से, और हमारे 3 फॉर्मूले बन गए। अच्छा, इन 3 फॉर्मूलों से 9 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, मतलब 3 से 6 और बनाकर कुल मिलाकर 9 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपको मालूम चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्ट आपने पहले पढ़े हैं 8.1, 8.2, 8.3 में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक, देखो अच्छा, ये सबसे मेन एक्सरसाइज है। 8.1, 2, 3 में से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जितना 8.4 में से पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ आज। इसको वैसे कल भी कराऊंगा, लेकिन आज करा देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट इसके बाद में लूँगा। आपने मान निकालना है, इनका वैल्यू निकालनी है। जैसे ये अपने पास क्या है, ये साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, मैंने कहा कि भाई सारे के सारे कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़े हैं उनका भी यूज़ हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 डिग्री, यहाँ पे 65 डिग्री है ना। अगर मैं 25 डिग्री और 65 डिग्री को जोड़ता हूँ तो मेरा बन गया 90 डिग्री, यानी ये हो गया हमारा पूरक कोण। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 25 डिग्री और 65 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 बना, यानी ये भी हमारा क्या है, पूरक कोण। अब मैंने आपको बताया था, जब पूरक कोण बन जाए तो आप पूरक कोणों वाले फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे साइन 25 डिग्री है, साइन 25 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दूँ साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि 90 डिग्री में से 65 डिग्री जाएगा तभी तो 25 डिग्री बचेगा। ऐसे ही कोस 65 डिग्री का कोस 65 डिग्री, इसमें कोई चेंज ही नहीं करा। हम क्या करते थे, पूरक कोणों में एक तो बदल लेते थे, दूसरा सेम रखते थे। ऐसे ही इसमें देखते हैं, कोस 25 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। कोई दिक्कत तो है ही नहीं, 90 डिग्री में से 65 डिग्री जाएगा तभी तो 25 डिग्री बचेगा। और साइन 65 डिग्री का साइन 65 डिग्री। समझ में आई बात? अब देखिए, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए पढ़ा था ना, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, कोस ए के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 65 डिग्री। नहीं समझे? हमने 8.3 में क्या पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए के। अब अगर ए की जगह में मान लो 65 डिग्री रख दूँ, ए की जगह कितना रख दूँ, 65 डिग्री, तो किसके बराबर होगा, कोस 65 डिग्री तो बराबर होगा। बताया भी था अभी, साइन 90 आते ही कोस में चेंज होता है, और जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे आ जाता है। कोस 65 डिग्री का कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 आते किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, और यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आएगा, साइन 65 डिग्री का साइन 65 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, तो इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर 65 डिग्री। भाई ये हो गया ना कोस 65 डिग्री का होल स्क्वेयर। तो कोस 65 डिग्री का होल स्क्वेयर लिखो या कोस स्क्वेयर 65 डिग्री लिखो, बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ऐसे यहाँ पे देखिए, साइन 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर 65 डिग्री, है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा था
कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जहाँ पे ए कोई एंगल होता है और वो एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पर भी ए, 65 और यहाँ पर 65 बराबर है ना। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। तो इस समीकरण की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। समझ में आ गई? वापस समझो क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैंने ये पता किया कि इनका जोड़ 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन रहा था तो इसलिए मैंने पूरक कोणों वाला फॉर्मूला लगा दिया। लगाया तो कुछ ऐसा ऐसा बन गया। अब मैंने देखा यार ये तो कोस स्क्वायर 65 हो गया और ये साइन स्क्वायर 65 हो गया। अब फिर मैंने सरल समीकरण लगा दी कि भाई कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। अब यहाँ पर इतना कर दोगे तब आपके नंबर कर सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या? आपको यहाँ पे रीज़न बताना पड़ेगा कि भैया ये जो है ये 1 क्यों हुआ, है ना। तो रीज़न कैसे बताते हैं? सबसे पहले ऐसा निशान लगाते हैं। ये निशान होता है क्योंकि का। किसका निशान होता है? क्योंकि का। मैथमेटिक्स में 2 निशान होते हैं, एक तो ये, इसका मतलब क्योंकि, और एक होता है ये वाला निशान, इसका मतलब होता है इसलिए। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप भी, ठीक है। वैसे सिंपल रीजन लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 के। इसलिए आप लिखेंगे कि भैया हमने इसको ऐसा लिखा क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और इसको आप है ना यहाँ ना लिख करके नीचे लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। भाई हमने यहाँ पर 1 लिखा ना, ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि हमें पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। इसलिए मैंने इसको 1 लिख दिया। अच्छा, एक रीजन यहाँ पे लिख दिया। एक रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर रीज़न लिखना ज़रूरी है। मेरे से कई बार क्या होता है मैं रीज़न लिख नहीं पाता, फ्लो में पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन करते जाते हैं, रीज़न नहीं लिखा जाता। लेकिन आपने हमेशा ध्यान रखना है रीज़न लिखना है, चाहे बेशक मैं ना लिखूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रीज़न लिखा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे तो समझाना है ना, अगर मैं इस पर रीज़न लिखने लग जाऊँगा तो फिर मैं ध्यान भटक जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। लेकिन आपने रीज़न जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रीज़न लिखोगे कि देखो यहाँ पे हमने 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री को कोस 65 डिग्री लिखा है ना, तो इसके नीचे रीज़न लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि भैया साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कोस 65 डिग्री कैसे लिख दिया? क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए के, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। सेम चीज़ यहाँ पे है, भैया कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री को आपने साइन 65 डिग्री कैसे लिख दिया, है ना। तो इसके साथ ही लगा लो कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए के। तो रीज़न लिखना ज़रूरी है। कई टीचर्स लिखवाते भी नहीं हैं, मैंने पिछले साल नहीं लिखवाए थे, लेकिन आप लिख के आइएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ, मिटा दूँ। ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये हमारा एक पूरक कोण है, तो मैं पूरक कोण वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर 17 डिग्री और 73 डिग्री, इन दोनों का जोड़ भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री, यानी ये भी पूरक कोण है, तो मैं यहाँ पे भी पूरक कोण वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, एक काम करता हूँ इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, नहीं 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 27 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटाओगे तभी तो 63 डिग्री बचेगा। इसको सेम रखते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कोस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में से 73 डिग्री घटाएंगे तभी तो 17 डिग्री बचेगा। और कोस स्क्वायर 73 डिग्री का कोस स्क्वायर 73 डिग्री, एक को सेम रखते हैं, एक को बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 आते किस में चेंज होता है? कोस में, और जो एंगल यहाँ पे लिखा है वही एंगल यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, समझ रहे हैं क्यों लिखा है? इसका रीज़न समझो। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कोस ए के बराबर होता है।
ठीक है। अब अगर देखिए साइन 90 माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होगा, कोस ए के होल स्क्वायर के। सिंपल सी बात है भाई, साइन 90 माइनस ए तो कोस ए हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर। अब चाहें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, है ना। इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो सेम चीज़ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे स्क्वायर है तो वो कैसा फॉर्मूला लगेगा, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। साइन आ गया ना, बस साइन 90 आते किस में चेंज होगा, कोस में। चाहे इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा हो क्यूब लग रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, वही स्क्वायर या क्यूब यहाँ लग जाएगा। समझ में आ गई। और रीजन आपको बता ही दिया। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आवाज़ आपको आ रही होगी क्लियर। आज तो बिल्कुल ऐसे माइक जो है बिल्कुल पास में लेके बैठा हूँ। कोस स्क्वायर 90 आ गया तो चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री में, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पे, और कोस स्क्वायर 73 डिग्री का कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 के। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 के। 1/1 क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब इसको ऐसे नहीं लिखना है, मैंने तो लिखवाया है, एक काम करना है इसको नीचे लिख के आना है इसके, है ना, ऐसे, ताकि आप इसका रीज़न लिख सकें आराम से। 1/1 लिख दिया, ये आ गया हमारा 1। अब रीज़न लिखना पड़ेगा, तो देखो रीज़न क्या लिखोगे, जैसे रीज़न कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ना, कि भैया इसको हमने 1/1 क्यों लिखा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना रीज़न। क्यों लिखा भाई, क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, है ना। चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दो, बात सेम है, क्योंकि प्लस में ऑर्डर मायने नहीं रखता, पहले कुछ लिख लो बाद में कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में दिक्कत नहीं आती, माइनस में दिक्कत आती है, प्लस में नहीं आती। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया, जिसके कारण यहाँ पे 1/1 बना। एक तो यहाँ पे लिख दिया रीज़न। अच्छा जी, एक यहाँ पे रीज़न लिखोगे, क्या रीज़न लिखोगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री कोस स्क्वायर 27 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कोस ए के, है ना। ऐसे ही कोस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन ए के। इसका भी रीज़न लिख दो, बहुत बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो। अच्छा अब ये मत समझिएगा सर मेरे को नहीं लिखना आता रीज़न, मैं छोड़ दूँ क्या, तो यार वो टीचर पे डिपेंड करता है। हमारे जो स्कूल के टीचर थे जिसमें मैं 10th क्लास पढ़ता था, अभी तो 5-6 साल हो गए, उन्होंने कभी रीज़न लिखवाए नहीं, ठीक है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन कराते थे, लेकिन रीज़न लिखेंगे ना तो आपको तो फॉर्मूले याद होंगे, आपको पता चलेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया, अब जब आप वापस करने लगेंगे कि आप तब भूल जाएँ, तो उस टाइम आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे कौन सा लगा। तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आप रीज़न लिख के आइएगा, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन करा दिया आपने आपको। अच्छा अब मैं ना आपको ये बता देता हूँ कि यार उनसे 6 फॉर्मूले कैसे बने। जैसे अपने पास 3 फॉर्मूले हैं ना, एक तो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख दिया, क्या टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 भी सीकेंट स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली बात होगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए लिख दो या फिर टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दो, बात तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले थे। अब इन 3 फॉर्मूलों से 6 फॉर्मूले और बनाते हैं। कैसे, तो एक काम करो, साइन स्क्वायर ए को अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ने का मतलब क्या है कि आप कोस स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही आप कोस स्क्वायर ए को अकेला छोड़ दो, अगर आप कोस स्क्वायर ए को अकेला छोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर ए वहाँ चल जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हो, ये दोनों फॉर्मूले इसी से आए हैं। एक बार मैंने साइन स्क्वायर ए को अकेला छोड़ दिया तो उस तरफ चल गया, कोस स्क्वायर को ए को अकेला छोड़ दिया तो ये उस तरफ चल गया, तो आपके ये 2 फॉर्मूले नए बनकर तैयार हो गए। समझ में आ गई। कलर कर दें थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम,
इसमें भी आप सेम चीज़ करिए। कैसे? देखो, एक बार एक को अकेला छोड़ दो, टेंजेंट स्क्वायर ए को वहाँ भेज दो, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। एक बार टेंजेंट स्क्वायर ए को अकेला छोड़ दो और एक को वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का एक। समझ में आ रही है? ये आपके दो फॉर्मूले यहाँ से बन गए। ठीक है, चलो इसका बनाते हैं। सेम चीज़ आपने यहाँ पे करनी है, एक एक को अकेले छोड़ते जाओ। जैसे कोट स्क्वायर ए को अकेला छोड़ दिया मैंने, तो किसके बराबर आएगा? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस एक के, और एक बार हम एक को अकेला छोड़ देते हैं, तो कोट स्क्वायर ए वहाँ चल जाएगा, यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका बन गया तीसरा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को आसानी से निकाल पाएंगे। अब याद करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके और रट्टा मारने लग गए। बस आपने ये सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी चैप्टर में है ना, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे आप एक पेज पर लिख लीजिए, क्योंकि जब हम 8.4 सोल्व करेंगे ना, तो उसमें से हमने फॉर्मूले छाँट छाँट के यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम यूज़ करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और रहेगी बतानी। वैसे तो आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, लेकिन एक बात मुझे पहले बतानी थी, वापस बता देता हूँ। एक दो फॉर्मूले और लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे साइन ए का उल्टा करना है। साइन ए का उल्टा किसके बराबर होता है? कोसेकेंट ए के बराबर होता है। बताया था नहीं बताया था? ऐसे लिखवाया था ना मैंने कि भाई अगर कोसेकेंट ए का उल्टा कर दिया जाए, कोसेकेंट ए का उल्टा कर देंगे तो किसके बराबर होगा? साइन ए के बराबर होगा। जैसे साइन निकालते थे, साइन निकालने के बाद कोसेकेंट निकालना है तो उसका उल्टा कर देते थे। साइन का उल्टा किसके बराबर? कोसेकेंट के बराबर। ऐसे ही कोसेकेंट ए का उल्टा किसके बराबर? साइन ए के बराबर। ये लिखवाया था। अब इसी से हम फॉर्मूले बनाते हैं। वापस लिख देता हूँ मैं एक बार। साइन ए का उल्टा किसके बराबर होता है? कोसेकेंट ए के बराबर होता है ना। साइन ए का उल्टा, यानी अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख दूँ, साइन ए बटा एक का उल्टा किसके बराबर होगा? कोसेकेंट ए के। क्यों? क्योंकि भैया साइन ए लिखो या साइन ए बटा एक लिखो, बात तो सेम ही रहेगी। बटे में एक लिखा, कोई चेंज तो किया ही नहीं, सेम स्टेटमेंट है। अब देखिए, साइन ए बटा एक का उल्टा कोसेकेंट ए के बराबर होता है। अब मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, यानी एक बटा साइन ए किसके बराबर होगा? कोसेकेंट ए के। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझ में आई? एक बटा साइन ए किसके बराबर होता है? कोसेकेंट ए के। ऐसे ही एक बटा कोसेकेंट ए किसके बराबर होता है? साइन ए का, है ना। ये जो मैंने लिखा है ना एक बटा कोसेकेंट ए, इसका मतलब ये है कि कोसेकेंट ए का उल्टा साइन ए के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि साइन ए का उल्टा कोसेकेंट ए के बराबर होता है। और करा देता हूँ आपको मैं। जैसे एक बट्टा मैंने लिख दिया कोस ए। भाई कोस ए का उल्टा, कोस ए का उल्टा जब हम उल्टा लिखते हैं तो एक बटे में आ जाता है ना। कोस ए का उल्टा कह रहा हूँ तो कोस को तो मैं कोस ए बटा एक लिख सकता हूँ, उल्टा रखूँगा तो एक बटा कोस ए हो गया। तो एक बटा कोस ए किसके बराबर आएगा? सीकेंट ए के बराबर आएगा। अच्छा मुझे बताइए, एक बटा टेंजेंट ए किसके बराबर आएगा? कोट ए के बराबर आएगा। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। अच्छा जी, ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और रह गया ना, साइन कोस टेंजेंट। कोस वाला रह गया, कोस तो कर दिया हमने, साइन हो गया हमारा। अच्छा ये वाला रह गया ना, मैं भी सोचा कि इसका भी तो उल्टा करेंगे ना। एक बटा कोट ए किसके बराबर होगा? टेंजेंट ए के बराबर होगा। जहाँ पर भी आपको एक बटा कोट ए लिखा मिल जाए ना, आप उसको टेंजेंट ए लिख सकते हैं, और जहाँ पे टेंजेंट ए लिखा मिल जाए वहाँ पर आप एक बटा कोट ए लिख सकते हैं। वो तो आपने देखना पड़ेगा कि भैया इसमें मैं क्या लिखूँ कि वैल्यू हमारी मिल जाए, है ना। तो एक ये हो गया, टेंजेंट के दो हो गए हमारे, साइन भाई साहब के भी दो हो गए हैं, कोस वाला का एक रह गया।
1/sec बराबर किसके, कोस ए के। समझ में आ गई क्या? मैंने अलग अलग करके लिख दिया, इकट्ठे लिख देता तो ठीक रहता, चलो कोई बात नहीं। देखिए 1/cos ए secant ए के बराबर, 1/secant ए cos ए के बराबर, ठीक है। ऐसे ही 1/sin ए cosecant ए के बराबर, 1/cosecant ए sin ए के बराबर, ठीक। ऐसे ही 1/tangent ए cot ए के बराबर, 1/cot ए tangent ए के बराबर, है ना। अच्छा एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने आपको, याद हो तो आपको, कि भैया साइन थीटा या फिर साइन ए कह लो, साइन ए और कोस ए को जब मैं भाग करता हूँ तो मुझे टेंजेंट ए के बराबर मिलता है। जब हम साइन ए को कोस ए से भाग करते हैं तो किसके बराबर मिलता है, टेंजेंट ए के। ये बात लिखवाई भी थी मैंने आपको जब मैं आपको टेबल कराया था, तब टेबल में आपको याद भी होगा, टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, साइन और कोस को भाग कर देते थे, मुझे टेंजेंट मिलता था हमेशा। ये सेम चीज़ यहाँ पे है ना। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए, ये बराबर होगा हमारा 1/टेंजेंट ए के, है ना। साइन ए बटा कोस ए, टेंजेंट ए बटा 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँगा तो ये भी हो जाएगा, और 1/टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं, कोट ए लिख सकते हैं। यानी जब मुझे कोट ए लिखा मिलेगा तो मैं उसको कोस ए बाय साइन ए भी लिख सकता हूँ। तो जितने भी फॉर्मूले करा दिए, अब तो बस ये सारे कंप्लीट हो गए आपके फॉर्मूले। 8.1 के फॉर्मूले हैं सारे के सारे, ये जो मैं कराए ना 8.1 में यूज़ नहीं हुए थे, लेकिन 8.1 में पढ़ाए जा सकते थे। तो 8.1 के फॉर्मूले ये हो गए। 8.2 में आपकी एक टेबल थी, 8.3 में आपके 6 फॉर्मूले थे, साइन 90 - ए बराबर कोस ए, और 8.4 के आपके ये 9 फॉर्मूले। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप खुद अपने हाथों से एक पेज पर लिख लीजिएगा, ताकि कल जब हम 8.4 सोल्व करें तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। बेसिकली परसों से स्टार्ट होगी, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूले 8.1 में तो ये फॉर्मूले हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फॉर्मूले, ठीक है। 8.2 में टेबल है, 8.3 में 6 फॉर्मूले हैं, और 8.4 में 9 फॉर्मूले हैं। तो कितने हो गए, 9 और 6 15, 15 और ये कितने हैं 15 और 8 23, और एक टेबल, 23 फॉर्मूले और एक टेबल। ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, पेज पर मान लो, ताकि जब हम सोल्व करें तो कोई दिक्कत ना आए। तो फिर कल मिलते हैं, कल हम 8.4 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं सीखी। ये होती है हमारी त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, ये 3, ठीक है ना। इन तीनों से 9 फॉर्मूले बन गए हमारे। बस यही हमने किया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, और उसके बाद सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब आपका काम क्या है कि 8वें चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं आप उसको एक पेज पर लिखेंगे, ताकि जब हम 8.4 सोल्व करें तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। सो बाय, थैंक यू।